मैं डॉक्टर विकास गोयल धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौबस्ता से बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि 50 साल से जो ऊपर हो जाते हैं तो रूटीन में हर साल कौन कौन से टेस्ट आदमी को करा लेने चाहिए, तो जिससे कि अपने को जानकारी हो जाए कि कोई दिक्कत तो नहीं शुरू हो रही है। तो उसमें सबसे पहला टेस्ट है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, दूसरा टेस्ट है LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, तीसरा टेस्ट है किडनी प्रोफाइल किडनी फंक्शन टेस्ट, चौथा टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल जिससे हम लोगों को कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है उसकी पता लग जाता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल का क्या है और उसका रेशियो मालूम पड़ जाता है। तो ये जांच ज़रूरी है जिससे कि हम लोगों को मालूम पड़ सकता है। फिर उसके बाद अलग पांचवी जांच है थायराइड की, थायराइड प्रोफाइल, थायराइड में T3 T4 TSH मालूम करता है। लेडीज़ में थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है HbA1c का। HbA1c जो है जिससे हम लोग मालूम पड़ सकता है कि किसी को शुगर तो नहीं हो रही, क्योंकि इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल होती जा रही है वर्ल्ड की। तो उसका HbA1c कराने से अगर 5.7 है तो 9 है, और 5.7 to 6.4 है तो प्री डायबिटिक है, और 6.4 है तो फ्रैंक डायबिटिक है। तो ये एक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट टेस्ट है विटामिन डी का। विटामिन डी भी देखा गया है कि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री होने के बाद धूप बहुत होने के बावजूद भी बहुत 90% लोगों के विटामिन डी कम रहता है, और डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन और बहुत सारे डिजीज़ में विटामिन डी कम देखा गया है। तो वो विटामिन डी देते हैं तो एज ए हार्मोन काम करता है, तो टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है विटामिन B12 का। वेजिटेरियन में यूजुअली देखा गया है कि विटामिन B12 कम रहता है, तो विटामिन B12 का भी उसकी वजह से अगर कम रहता है तो बहुत सारे और सबसे कॉमन है कि एनीमिया हो जाता है। और लास्ट टेस्ट है HSCRP। HSCRP अगर ज़्यादा है तो हार्ट अटैक का रेशियो बढ़ जाता है, तो वो भी टेस्ट ज़रूरी है कराना। धन्यवाद।